हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग्स में, या फिर कहेंगे कि हमारे न्यू वीडियो में। तो हम अभी यहाँ पर आ चुके हैं बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती के अलावा, या फिर कहेंगे कि बाबू वीर कुंवर सिंह के अलावा और भी हमारे बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा कर्म करके गए हैं कि पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। तो इसी जगह हम यहाँ पर आए हैं, गया के गहलोत क्षेत्र में। यहाँ का गहलोत यहाँ पर ये बोला जाता है, जहाँ के थे दशरथ मांझी जी, मांझी द माउंटेन मैन के नाम से जाने वाले पूरे प्रसिद्ध हमारे दशरथ मांझी जी, जो कि ऐसा काम करके गए कि पूरी दुनिया उन्हें याद करती है, दशरथ मांझी जी को। तो अभी मैं उन्हीं के परिवार के पास कहेंगे, या फिर कहेंगे कि उन्हीं की स्मृति यहाँ पर बनाया गया है। पप्पू यादव जी पूर्णिया वाले यहाँ पर इनका अनावरण करके गए हैं 2015 में। अभी उनकी मूर्ति यहाँ पर देखिए बनी हुई है, और मैं अभी यहीं पर खड़ा हूँ। और उनके साथ साथ उनके बेटे भी मैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका नाम है भागीरथ मांझी जी, जो कि यहीं पर मौजूद है हमारे साथ। भागीरथ मांझी जी यहाँ पर हैं। मैं आया तो सबसे पहले मैं इनसे ही मिला यहाँ पर, कि इनसे जाना जाए कि क्या है क्या नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ पर आए इनसे बात करने के लिए, इनके साथ वीडियो शूट करने के लिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ आए मूवी के लिए, और मूवी भी बनाया गया मांझी द माउंटेन मैन। तो आइए यहाँ से भागीरथ मांझी जी से कुछ बातें करते हैं, कुछ जानते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इनके जीवन काल कैसा चल रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। तो भागीरथ मांझी जी, हम यहाँ से आए हैं, अभी आपको बताए थे कि हम आए हैं आरा से, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से हम यहाँ पर आए हैं आपसे मिलने के लिए, दो शब्द कहने के लिए, या फिर कहेंगे कि आपके बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, कि आपका जीवन यापन कैसा रहा अभी से लेकर, या फिर कहेंगे कि जब आप बचपन में थे तब से या अभी तक, आप अपने बारे में बताइएगा। तो अभी आपका जीवन यापन कैसा चलता है? अभी अपने आप रोजगार चलाते हैं या अपना जीवन चलाते हैं? अब कैसे चलाते हैं अभी आप? ना जैसा पहले था तैसे अभी है। मतलब आप अपना परिवार को चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए क्या करते हैं? वो तो जैसे पहले मजदूरी करते थे तैसे आज भी मजदूरी करते हैं। गाइस सुन रहे हैं आप लोग, इनका कहना है कि पूरे विश्व में विख्यात इनके पिताजी जो थे मांझी द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी जी के ही बेटे हैं भागीरथ मांझी जी। इनका कहना है कि जैसे पहले थे हम लोग, जैसे जीवन यापन पहले कर रहे थे, मजदूरी करके अपना रोजी रोटी चला रहे थे, यानी आज कमाना है तो आज ही खाना है। तो देखिए ना, पहले जैसे घर द्वार है वैसे तो घर है, आज बदलाया है नहीं घर। पहले जैसा घर था वही घर आज भी, हम आप लोग घर भी दिखाएंगे उनका। इनका कहने का मतलब है कि हम लोग रोजी रोटी अपना जीवन यापन करते हैं, बस आज कमाना है और आज ही खाना है, चाहे मजदूरी करें या फिर कहीं पर जाकर काम करें, जैसे भी हो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने लोग आए यहाँ पर आपके साथ बात करने के लिए, यहाँ तक कि बॉलीवुड के इंडस्ट्री के लोग भी आए यहाँ पर, और काफ़ी एक पिक्चर भी बना उन पर, मांझी द माउंटेन मैन, और पिक्चर सुर्खियों में रहा और हिट भी हुआ। पिक्चर बनवा के गया, बाकी 50,000 दिया हुआ है घाटी तर। अच्छा। और 2% कहा कि हम दे के जाएंगे, और चला गया बम्बे। तो हम गरीब आदमी कने खोजे जाएंगे। अच्छा। यहाँ 1000 आदमी रोज आता है डेली स्मारक पर। घाटी तरह स्मारक है, डेली 1000 आदमी रोज आते हैं। दोस्तों, इनका कहना है कि जब वो लोग आए थे तो इनको वहाँ पर पहाड़ के पास इन्हें 50,000 रुपये दिया गया था, बॉलीवुड वाले दिए थे, लेकिन ये बोल कर गए थे कि जो भी अर्निंग आएगा मूवी से उसका 2% हम इन्हें देंगे। ठीक है, लेकिन ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से यहाँ पर नहीं आए। और ये गरीब व्यक्ति उन्हें ढूंढने के लिए कहाँ जाएं? एक तो ये बता ही रहे हैं कि रोजी रोटी चलाने के लिए आज कमाना है और आज ही खाना है, तो उन्हें ढूंढने कहाँ जाएंगे? और दोबारा से वो लोग लौट के नहीं आए। तो इनसे बातें करने के आप लोगों को तो अब ये तो बेखूबी पता चली गया होगा कि एक हमारे विश्व में प्रसिद्ध ऐसा व्यक्ति जो लोगों के खुशी के लिए अपना जीवन पूरा प्राण तक त्याग दिया, वैसा काम करके गया कि जो पूरी दुनिया जानती है। यहाँ तक जब पहले वो पहाड़ नहीं काटे थे तो बाजार तक जाने में कितना समय लगता था, और कितना बाजार जाने में बहुत ऊंचाई पहाड़ है, चढ़ के जाने पड़ते थे।
जो यहाँ के जो गहलोत घाटी जो है, यहाँ से बाजार जो है उसी पहाड़ को पार करके जाना पड़ता था, पहाड़ को चढ़ करके जाना पड़ता था, जो कि लमसम में 45 वजीरगंज बाजार। वजीरगंज बाजार यहाँ से नज़दीक में है। नज़दीक का कहेंगे, जब पहाड़ था तो बहुत दूर था लेकिन जब पहाड़ कट गया ना तो काफ़ी नज़दीक हो गया, वो नज़दीक हो गया। ठीक है, गहलोत घाटी से काफ़ी नज़दीक हो गया। मैं जानता था कि पहले से मुझे पता है कि जब पहाड़ था तो वहाँ वजीरगंज बाजार जाने के लिए 40 से 45 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता था, लेकिन अब का बात है कि जब उन्होंने पहाड़ काटा तो 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है केवल वजीरगंज का। 22 साल लगा उन्हें, पूरे 22 साल लग गए उस पहाड़ को काटने के लिए, पूरे 22 साल लगे पूरे पहाड़ को काट दिए। कहते हैं कि मैंने ही अपने एक वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आदमी हो तो दशरथ मांझी जैसा 30 फीट ऊंचे पहाड़ को छेनी हथौड़ी से काट कर 35 फीट का रास्ता निकाल दिए। ऐसे व्यक्ति को तो पूरी दुनिया याद करेगी ही करेगी। जब तक दुनिया रहेगी दशरथ मांझी याद किए जाएंगे, सुर्खियों में लिखे जाएंगे। तो हम अभी यहीं पर मौजूद हैं और इनके बेटे से भी बातें करें, भागीरथी जी से। और आपके घर में कौन कौन है? हम लोग बहन के 3 लड़का है। आपके बेटे वगैरह नहीं है? नहीं, 3 गो लड़का है, 3 गो पुतू है, बाल बच्चा है, 12 गो पोता पोती है बहन का। हमका 5 गो नतनी है, 1 नाती है। अच्छा। मेहमान है, बेटी है, हम लोग हैं। अच्छा, आपके बेटे नहीं है? नहीं। आपकी लड़की है, लड़की के पति है, शौहर है? हाँ, यहीं रहते हैं सब लोग यहीं सब पर यही अंगना में रहते हैं, एक अंगना में। तो चलिए उनसे थोड़ा मिल लिया जाए, आपके घर बार देख लिया जाए, और मैं उनसे भी बात कर लूँगा 2 बात। और आपकी बात है जो मैं अभी पूछूंगा आपसे, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम जा रहे हैं दशरथ मांझी के घर। जैसा क्या है पहले जैसा था, इनका कहने का मतलब है कि मेरा घर जैसा पहले था वैसा आज भी है। तो अभी उनके घर पर ही हम लोग जा रहे हैं कि कैसा घर है, क्या है। और सरकार इतना दावा करती है, हमारी बिहार सरकार दावा करती है, हमारी भारत सरकार दावा करती है कि हमारे देश के जो भी हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर कहें या फिर कहेंगे हमारे देश को उबार करने वाले, लोगों की मदद करने वाले जितने भी लोग हैं, उनको किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं अभी दशरथ मांझी जी यहाँ पर, ये उनका बचा हुआ जो भी है भागीरथी जी संभाल के रखे हुए हैं उनके जीवन यापन के। इनका सही बात है कि जो काम अच्छे करके जाते हैं उन्हें कोई याद नहीं करता, लेकिन जो काम बुरे करके जाएंगे ना उन्हें सब याद करते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति पूरे 22 साल लगा दिए एक पहाड़ को काट कर, और पूरे व्यक्ति यहाँ पर हंसी खुशी और जो लोगों के लिए ही जीते रहे, वैसे व्यक्ति का घर देख लीजिए। और एक वैसे व्यक्ति के बेटे हैं ये भागीरथ मांझी जी, जो अभी यहाँ पर खड़ा है। इनका जीवन एकदम दयनीय है, बिल्कुल दयनीय कहेंगे, दयनीय से भी बदतर है। आप लोग लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल मैं यहाँ पर खड़ा होकर इनके साथ बात कर और बता रहा हूँ आप लोगों को, जो जीवन यापन है बिल्कुल दयनीय है, दयनीय से भी बदतर है। यहाँ पर देख सकते हैं यही घर है, झुग्गी झोपड़ी बिल्कुल। सरकार हमारी दावा करती है, बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले दावा करते हैं कि नहीं, अब जो काम अच्छे करके गए हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उनको किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो झूठ बात है ना, सब अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं। तो यही इनसे बातें करते हैं। तो इनका मैं एक बात इनसे कहना चाहूँगा कि आप कुछ कहेंगे नहीं अपने सरकार को प्रति कि आपके पिताजी इतना महान काम करके गए यहाँ से, जो कि पूरी दुनिया जानती है, तो आप सरकार के प्रति कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि आपका जीवन यापन जो चल रहा है कुछ मदद हो उनसे, कि आपका जीवन यापन और थोड़ा बेहतर हो, ताकि लगे कि नहीं कि हाँ भाई कुछ करके जाने वाले व्यक्ति के ये घर है, परिवार है, हंसी खुशी चल रहा है। तो देखिए हमारे बाबूजी जो भी कुछ बोला है, बोलिए। सरकार? हाँ हाँ, नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार की औरत मारा, वो प्रोसेसिया में हमारे बाबूजी चले गए हुए हैं। जेठ के महीना था, वहाँ से घूर के आए, उसका जॉन्डिस बीमारी हो गया। तो जड़ी बूटी की दवा खिलाया यहाँ, तो खिलाने के बाद वो भी आ गया कि यहाँ रहेंगे तो बचेंगे नहीं। तो
यहाँ से चल गया टेटुआ, टेटुआ चल गया तो रेफर कर दिया टेटुआ से, तब डीएम के यहाँ गया चल गया। तो वहाँ रात भर रखा। तो सब जगह तो इंग्लिश ही दवा चलता है, यहाँ तो जड़ी बूटी की दवा नहीं है। जड़ी बूटी की दवा वैद्य से खिलाते थे यहाँ पर ही। तो भी आ गया तो चल गया डीएम के यहाँ, वहाँ से रेफ़र कर दिया पटना चल गया। पटना से रेफ़र कर दिया तो नीतीश कुमार के पास चल गया वहाँ दिल्ली। और दिल्ली में एम्स में भर्ती किया तो वहाँ भी अंग्रेजी दवा चला। तो जितना अंग्रेजी दवा खाया उसका जितना शरीर में खून था सब पानी हो गया। वैद्य दवा जो चलता तभी ना सेट करता। इनका कहने का मतलब है कि जो हमारी अंग्रेजी दवा है, वो तो सभी जानते हैं कि अंग्रेजी दवा जितना फ़ायदा नहीं करता उससे कई गुना ज़्यादा शरीर पर इफ़ेक्ट करता है। तो उनका कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर थे हमारे पिताजी तो उन्हें हम लोग जड़ी बूटी वाला दवा देते थे वैद्य से मांग कर, तो उससे उनका सेहत हल्का ठीक था। लेकिन जब वो रेफ़र हो गया, ज़्यादा थोड़ा गड़बड़ हो गया तो रेफ़र कर दिया गया, तो उन्हें अंग्रेजी दवा चलाया गया। इससे उनका सेहत बिल्कुल ख़राब हो गया। आप सरकार से कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि आपका सरकार कुछ मदद करे आपको? जब आने जाने के जो परमात्मा है ना। हाँ, कहते हैं कि यमराज। हाँ, तो हमारे पिताजी के पूछा नीतीश कुमार कि बाबा कुछ बोल के जाइए, बाल बच्चा लिए हम पूरा करेंगे। हमारे पिताजी कहा कि एक बाल बच्चा लिए क्या मांगेंगे, सबसे बिहार में बाल बच्चा है। तो वो समझा कि हमारा 4 काम है जे के करेगा। नीतीश कुमार कहा पूरा हम करेंगे। जो नदी में पुल है, अब पक्की रोड, अस्पताल, थाना, किसान भवन, ये 4 काम क्या करेगा? तो नीतीश कुमार कहा हम पूरा करेंगे। स्मृति बन गया घाट तर चल के देखा जाए तो ये 4 काम छोड़ करके दूसरा काम नीतीश कुमार नहीं दिया। ये तो नहीं कहा कि हमारा बाल बच्चा लिए मैंने घर मकान बना दीजिए, नौकरी एक दे दीजिए कि सुखी संपत्ति रहे, ये तो नहीं बोला। देखिएगा, ये तो कहने की बातें नहीं होती, ये सब कहने की बातें नहीं। जो व्यक्ति कुछ करके गए हैं उससे कहने पर उसको किया जाए, ये तो सबसे बुरी बात है। ठीक है, वो बोले कि मैं एक बेटे के लिए क्या बोलूँ, पूरा बिहार हमारा बेटा है। अब इससे फ़क्र की बात क्या होगी? वो ये कह कर गए। और जो लोगों के लिए, जो लोगों की ज़रूरत के लिए उपस्थित चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि पुल बन गया, कच्ची सड़क से पक्की सड़क हो गया, और यहाँ पर स्मृति उनका बन गया, थाना बन गया यहाँ पर। तो ये जितने भी काम वो कर गए वो टोटल लोगों के भलाई के लिए ही था, पूर्ण लोगों के भलाई के लिए ही वो कह कर गए हैं। लेकिन सरकार का एक नज़र इनके घर परिवार वालों को भी देखना चाहिए था कि वो कहकर नहीं जाएंगे। लेकिन ये तो बनता है ना कि जो व्यक्ति सब लोगों को सोच के गया उसको भी तो कोई सोचने वाला होना चाहिए ना। तो ये हमारी सरकार की है निर्णय लेना कि ये क्या सोच रही है। तो दशरथ मांझी तो अब तो चले गए हैं, लेकिन उनके बेटे अभी यहाँ पर मौजूद है। भागीरथ मांझी जी, उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है। बेटी हैं, इनके दामाद हैं, उनके बेटे पोता पोती हैं। तो उनके जीवन यापन के लिए कुछ तो किया जाए हमारे सरकार की तरफ से। मैं भी गुहार करूंगा, मैं भी ये बात कहूँगा। और ये भी ये कह रहे हैं, तो हम ये भी चलेंगे यहाँ से पहाड़ की तरफ कि क्या वहाँ पर है, क्या कैसे वो काटे और कितना लंबा है, आप लोगों को सभी दिखाएंगे हम। आप लोग वीडियो में ऐसे ही लगातार बने रहिएगा। और यहाँ पर दिल छू गया इनका बात सुनकर हमारे भागीरथ मांझी जी के। जैसे ये हैं वैसे ही इनका पिताजी भी ज़रूर होंगे। ऐसे तो हम लोग देखे नहीं हैं, लेकिन वो सुर्खियों में ज़रूर हैं कि हमारे बिहार के गौरव हैं वो मांझी द माउंटेन मैन। लगातार वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हमारे वीडियो में लगातार बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। अभी देख सकते हैं हम यहाँ पर आए हैं, लिखा हुआ दशरथ मांझी स्मृति भवन, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर। यही सरकार की तरफ से इन्हें बना कर दिया गया है। दशरथ मांझी जी मांग कर गए कि 4 चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, एक तो थाना होना चाहिए, एक पक्की रोड होना चाहिए, एक स्मृति बनाया गया उनका, ठीक है, और एक पुल बनाया गया है नदी पर। तो ये 4 चीज़ें जो लोगों के भलाई के लिए ही कह कर गए हैं। तो अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये दशरथ मांझी का स्मृति भवन है। और आइए उस स्मृति भवन के अंदर चलते हैं, क्या क्या है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जो कि यहाँ पर भागीरथ मांझी जी इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं ताला खोल के, और हम लोग भी आए हैं यहाँ पर।
और देख सकते हैं ये स्मृति भवन जो सरकार के तरफ से बनाया गया है, जो सरकार के तरफ से दशरथ मांझी जी के याद में कहेंगे या फिर जो भी, यही स्मृति भवन बनाया गया है यहाँ पर। ये देख सकते हैं यही है छेनी और जो भी हैं उनका औजार, जिससे उन्होंने 22 साल लगा दिए। पूरा जीवन ही वो कहेंगे कि अपना पूरा जीवन ही उसमें न्यौछावर कर दिया उस पहाड़ पे, जो यही रखा गया है। पुरातत्वों के हैं, 2-2 छेनी है यहाँ पर, देख सकते हैं 2-2 छेनी है। ठीक है, बड़ा बड़ा वाला छेनी है। वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। और आ जाइए अंदर बीर भैया, अंदर आ जाइए। और यहाँ पर सब, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सुर्खियों में हमारे नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दशरथ मांझी जी को यहाँ पर अपने चेयर पर बैठाए हैं। पता नहीं क्या हकीकत होता है, नेताओं का कुछ समझ में नहीं आता है कि जो सुर्खियों में हो ना उसको ले आकर अपने चेयर पे बैठा दो। 2 मिनट का चेयर हो बहुत मान सम्मान दे दिए। क्या है हमारे देश के नेता और क्या है हमारे राज्य के नेता। आइए हम अभी आप लोग को दिखाते हैं, एक एक चीज़ करके दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही जो कि दशरथ मांझी जी अपना जीवन यापन किस कपड़ों से किए, क्या क्या किए, अभी सभी यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं यहाँ पर पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का स्वेटर यहाँ पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। स्वेटर भी मौजूद है यहाँ पर, जो स्वेटर पहनते थे वो, जो भी बच्चा खुचा है यहाँ पर मौजूद है। दशरथ मांझी जी का टोपी जो इसके अंदर है यहाँ पर रखा गया है, दशरथ मांझी जी का टोपी ये इसके अंदर है। और यहाँ पर लिखा है पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का अंग वस्त्र, जो वो वस्त्र पहनते थे। देख सकते हैं यहाँ पर एक बोड़े को काट कर और वस्त्र पहनते थे वो। यहाँ पर जो काफ़ी ही सुनकर और देखकर थोड़ी वो लग रही है, लेकिन ऐसे ही लोग कहते हैं कि इतिहास रचते हैं, और वाकई दशरथ मांझी जी ने इतिहास रच दी यहाँ पर। ठीक है, कुछ पेपर की उस समय की कटिंग है, ये सब कुछ सुर्खियों यहाँ पर पेपर की कटिंग है। और यहाँ पर देख सकते हैं गहलौर घाटी लिखा हुआ है यहाँ पर, दशरथ मांझी जी महोत्सव पर्वत पुरुष यहाँ पर, और मान सम्मान दिया गया यहाँ पर दशरथ मांझी जी महोत्सव यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें मिला गया है उनके कार्यों के बदौलत। दशरथ मांझी जी को प्राप्त पुरस्कार, यही चीज़ है, पुरस्कार के रूप में उन्हें दिया गया है। जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर समक्ष है, जो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, जो भी उन्हें दिया गया है सम्मान के तौर पर, जो इसी में बंद है, जो स्मृति के अंदर है, यही सम्मान के तौर पर उन्हें दिया गया है दशरथ मांझी जी को। और उनका ये तस्वीर भी है। और आगे इसमें रूम में बने तो और कुछ नहीं है, बस ऐसे ही एक रूम बनाया गया है जो सरकार के तरफ से ये बनाया गया है। तो ये था स्मृति जो दशरथ मांझी जी का यहाँ पर बनाया गया है। छेनी हथौड़ी जो भी रखा हुआ है, जो अंग वस्त्र है वो भी रखा हुआ है। हम लोग आए हैं देखने के लिए। हम लोग पहाड़ पर भी जाएंगे, उस जगह पर भी जाएंगे कि उन्होंने किस पहाड़ को 22 साल तक छेनी हथौड़ी से काटते रह गए, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। लगातार बने रहिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये मूवी वाला, ये तो सीन है मूवी वाला है, जो यहाँ पर यही मूवी बनी थी माझी द माउंटेन मैन, जिनके हमारे मेन लीड रोल में थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर। ठीक है, मेन लीड रोल में वही थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हमारे वीडियो में लगातार बने रहिएगा। हम लोग पहाड़ पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी, और वीडियो लगातार हम लोग आप लोग दिखाते रहेंगे। दोस्तों हम अभी यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं यहाँ पर ये है, देख सकते हैं वहाँ पर सामने भी लिखा होगा पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का समाधि स्थल। यहाँ पर लिखा है समाधि स्थल, जो कि यहीं पर उन्हें समाधि दिया गया, फिर कहेंगे कि जो भी हो। और ये हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी द्वारा ये बनाया गया है, हमारे बिहार सरकार द्वारा। देख सकते हैं यहाँ पर
और उन्हीं के हाथों से इसका शुभारंभ भी हुआ है। चलिए मैं अंदर आप लोगों को मिलाना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा सब चीज़ें एक एक करके। यहाँ पर दशरथ मांझी जी का यहाँ पर देख सकते स्मृति बना हुआ है। ये स्मृति बनाया गया उनका, दशरथ मांझी जी का। पहले तो ऐसे महापुरुष को मैं नमन करना चाहूँगा कि कुछ ऐसा करके गए कि जो पूरी दुनिया इन्हें याद करती है और पूरी दुनिया का जहाँ के ये थे, यहाँ के लोग यहाँ बहुत ही वो महसूस कर रहे हैं कि अब क्या कहें, जो काम करके गए ये। तो इनका ये मूर्ति है, जो स्मृति बनाया गया है और इसमें फूल पत्ती काफ़ी सारे लगाए गए हैं यहाँ पर। अच्छा है, बढ़िया है। इधर की बात करें तो इधर ये देख सकते हैं यहाँ पर टोपी, वही टोपी, वही अंदाज, उसी अंदाज में यहाँ पर बड़ा सा फोटो रखा हुआ है। दान पेटी भी बनाया गया है। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी, समय 22 वर्ष लग गया इन्हें पहाड़ को काटने में। इनका समाधि स्थल है ये। और यहीं पास ही के ये रास्ता जाता है सीधा ऊपर की तरफ, पहाड़ की तरफ यही रास्ता जाता है जो मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा, ठीक है। और इनके भी बेटे यहीं पर मौजूद हैं, भागीरथ मांझी जी हमारे साथ। तो भागीरथ मांझी जी, हमको कुछ बात बताइए, आपकी सरकार कुछ दी है आपको जीवन यापन करने के लिए, या फिर मैं सरकार से कुछ और गुहार की कर सकता हूँ? ना, सरकार से हमारे पिताजी मांग किए, करबे न किया तो क्या देगा सरकार? सरकार से इनके पिताजी मांग नहीं सोचना चाहिए कि उसका फर्ज इतना जो काम किया, जो बिहार से या बाहर सगर में इंडिया में नाम है, तो वो तो नीतीश कुमार सोचता कि हाँ उसका परिजन लोग किस तरह से रहा, गरीबी दुख काट रहा है। तो नीतीश कुमार के सोचना है, ये तो कह के चला गया। बाकी उन लोग सोच नहीं न रहा है कि कैसा करके रह रहा है, का तकलीफ। इनका कहने का मतलब है कि हमारे बाबूजी कह कर नहीं गए तो वो इसलिए सरकार नहीं दी, लेकिन हमारा सरकार का निर्णय बनता है, या फिर कहेंगे कि एक नज़र उनके घर परिवार वालों को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि उनका जीवन यापन कैसा चल रहा है। अभी मैंने बिल्कुल देखा कि दयनीय स्थिति है, आज कमाना है तो आज ही खाना है। तो नीतीश कुमार जी और हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ जो यहाँ पर स्मृति या फिर कहेंगे कि यहाँ पर समाधि स्थल है दशरथ मांझी जी का। और मैं उस पहाड़ पर भी जाऊँगा जहाँ जो उस पहाड़ को उन्होंने बीच से भी काटा है। तो एक नज़र तो इनके परिवार की तरफ आप लोगों को भी देखना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग तो हमारे देश के कर्ता धर्ता हैं। तो इनके परिवार के कर्ता धर्ता और कौन बनेगा? आप ही लोग तो बनेंगे ना, कोई दूसरा तो बनने आएगा नहीं ना। तो लगातार वीडियो में बने रहिए। अभी हम लोग चल रहे हैं पहाड़ की तरफ। गाइस, यही द्वार है, देख सकते हैं यहाँ पर पर्वत पर जाने वाला, या फिर कहेंगे कि पहाड़ उन्होंने काटा था, 22 साल लग गए। यही द्वार बनाया गया, लिखा गया दशरथ मांझी द्वार गहलौर, देख सकते हैं यहाँ पर। और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, और आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, हम उस स्थान पे खड़े हैं जहाँ पर एक व्यक्ति, देख रहे हैं ये पहाड़, एक व्यक्ति ने पूरे छेनी हथौड़ी से 22 साल, पूरे 22 साल कम नहीं होता है, ठीक है। और कहेंगे कि 22 साल इस नज़रिए से देखेंगे तो बहुत कम भी है, इस पहाड़ के नज़रिए से देखेंगे तो पूरा दम, या फिर कहेंगे कि वो कैसा हिम्मतगर होंगे, कैसे वो जिगर वाले होंगे कि एक छेनी हथौड़ी से पूरे ये पहाड़ को काट कर इसमें एक रास्ता निकाल दिए हैं। मैं उसी पहाड़ के बीचों बीच अभी खड़ा हूँ, उसी रास्ते पर। उनके बेटे के साथ मैं अभी यहीं पर मौजूद हूँ, देख सकते हैं। और ये पीछे में पहाड़ है और यही वो रास्ता है जिन्होंने छेनी हथौड़ी से काट कर बनाया है, देख सकते हैं यहाँ पर। 30 फीट ऊंचा पहाड़ को छेनी हथौड़ी से काट कर उसमें 35 फीट का रास्ता निकाल देना, ये मामूली बात नहीं है। ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके वाकई, जिनके में दम हो, जिनके सुर्खियों में लिखे जाने की वो होड़ होनी चाहिए। हम यहीं पर खड़े हैं उनके बेटे के साथ, जो कि भागीरथ मांझी जी हमारे साथ बिल्कुल निरंतर बने हुए हैं। और सरकार से यह विनती है कि देखिए, एक तो जीवन यापन यहाँ का बिल्कुल सुधर गया पहाड़ के कटने से, उनका जीवन यापन ख़त्म हो गया इसी में।
उनके घर परिवार के जो दयनीय स्थिति है, लगता है कि इन लोगों का भी आप लोग एक नज़र नहीं देखेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। और बॉलीवुड वालों, मेन लीड में हमारे थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, तो जो आप कह कर गए हैं वो वादा कम से कम तो पूरा कर दीजिए। हमारे बिहार की आन बान शान की बात है, हमारे दशरथ मांझी जी, मांझी द माउंटेन मैन, हमारे बिहार की आन बान शान की बात है। जो कि ये पहाड़ देख रहे हैं, मैं उसी पहाड़ के जहाँ से आप शूट करके गए हैं, मैं भी वहीं पर मौजूद हूँ। और उनका कहना है कि बॉलीवुड वाले कहकर गए हैं कि 2% देंगे, और ये व्यक्ति जिनका जीवन यापन आज कमाना है और आज ही खाना है, तो आप लोगों को कहाँ ढूंढते हुए जाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है। और हमारी बिहार की सरकार, नीतीश कुमार, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे भी और आप लोगों से भी यह विनती करता हूं कि इनके परिवार को एक नज़र देखा जाए। जिस स्थिति से, जिस किल्लत से इनका परिवार जूझ रहा है, एक पूरे विश्व में विख्यात मांझी द माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी का जो परिवार है, उनके बेटे हैं। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि इनके बेटे जो हैं एक पैर से विकलांग भी, शायद एक पैर से आप विकलांग भी है ना, विकलांग है ना, एक पैर से आप देख सकते हैं, ये एक पैर से विकलांग है, अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक नज़र इनके घर परिवार पर भी देखा जाए। वैसे तो पूरी दुनिया आप लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके नज़रों से छूटे हुए हैं, जो कि बड़े काम करके गए हैं। तो वैसे लोगों को भूलना तो नहीं है, लेकिन उनके घर परिवार वाले अच्छे से भरण पोषण कर पाएँ, इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। जो हमारे साथ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को पहाड़ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जूम करके दिखा दो, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। ये जो है, ये छेनी और हथौड़ी की वार कि कहते हैं कि कोई भी पत्थर छेनी और हथौड़ी के वार से रोने लगे तो वो मूर्त नहीं बन सकता। बिल्कुल वही बात है कि छेनी और हथौड़ी के वार से दशरथ मांझी जी ने वो काम करके गए यहाँ पर कि पूरी दुनिया उन्हें जानती है। पूरी आप लोग देख लीजिए, कैमरा चारों तरफ से घुमाया जा रहा है। इस पहाड़ के प्रति जो लगाव है, क्या कहें, यहाँ पर आके तो दिल खुश हो गया देखकर कि वो काम ऐसा करके गए कि क्या कहा जाए। हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। और हमारे देश के वासियों, या फिर कहेंगे कि हमारे देश के नेताओं जो अपने कुर्सी के लिए लड़ते हैं, वो तो ठीक बात है, लेकिन इन गरीबों को हक मारकर कहाँ लेकर जाइएगा? कौन सा बिल्डिंग बनाइएगा? कभी आप लोग खुश नहीं रह पाइएगा। जो कुछ करके गए हैं, जो इंसानियत के नाम पर कहेंगे कि भगवान रूपी हैं, जो आपसे भी नीतीश कुमार जी 4 चीज़ों को मांग करके गए, जो देश के या फिर कहेंगे कि लोगों के भलाई के लिए ही मांग करके गए। पूरे पहाड़ को काट दिए लोगों के भलाई के लिए ही। बाज़ार में जाने के लिए 40 से 45 किलोमीटर का समय क्या दूरी तय करना पड़ता था, जो कि पहाड़ को काट दिया 10 से 12 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है। तो वैसे लोगों का परिवार यदि रोड पर रहे तो अच्छा नहीं लगता है, झुग्गी झोपड़ी में रहे तो अच्छा नहीं लगता है। आप तो कम से कम महल में है ना, आप तो सुख है ना। कभी आए हैं 2 शब्द पूछने के लिए? नहीं है। और सुर्खियों बटोर रहे हैं, मांझी द माउंटेन मैन हमारे बिहार के हैं। अच्छा, अच्छी बात है ना, बिहार के हैं तो घर परिवार में आइए थोड़ा। इन सब चीज़ों को बिल्कुल हमारी सरकार एक नज़र देखिए। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे भागीरथ मांझी जी यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ों को निहारते हुए, उन्हें कैसा अनुभव हो रहा होगा। मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे कैसा अनुभव हो रहा है। तो गाइज़, आप लोग या फिर कहेंगे कि हमारे सरकार से यही विनती है कि ज़रूर एक नज़र देखा जाए। और भागीरथ जी के मैं यहाँ पर आया हूँ तो कुछ यहाँ पर उपकार करके ही जाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर इनसे पूछूंगा कि शायद इनका अकाउंट नंबर हो तो मैं इनसे ले लूँगा। और सहायता रूपी में जो भी आप लोगों को प्रदान हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका अकाउंट नंबर दे दूँगा, डिस्प्ले पे इनका अकाउंट नंबर दे दूँगा। तो जो भी आप लोगों को इच्छा करे इनके सहायता रूपी, या फिर कहेंगे कि दशरथ मांझी की एक नज़र मेहनत को देखकर, उनके परिवार की किल्लत को देखकर, जो भी आप लोगों से जुड़े करने के लिए बिल्कुल कीजिएगा।
और हमारे तरफ से या इनके परिवार के तरफ से बहुत बहुत ढेरों सारी आप लोगों को बधाइयाँ एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को वीडियो में लगातार बने रहने के लिए दिल से।